मॉर्निंग बच्चों, और ये क्लास थी आपकी 7th क्लास, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैंने आपको हल कराया था, जिसमें एक संख्या रेखा बनी थी। इसमें हमें कुछ स्थानों के नाम दिए थे और इनके आपको तापमान बताने थे। तो वो तापमान आप एक बार इनके आंसर देख लेंगे और अपनी कॉपी में आपने कर लिया होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 पर, जिसमें लिखा है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी अगर कोई भी प्रश्न अगर हम सही करते हैं तो उसके अंक मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम कोई गलत उत्तर करते हैं तो उसके हमें ऋणात्मक अंक मिलते हैं। तो यदि 5 उत्तर चक्रों में जैक द्वारा, जैक एक व्यक्ति का या बच्चे का नाम है जिसे अंक मिले हैं। सबसे पहले सवाल में उसे 25 नंबर मिले हैं धनात्मक, फिर माइनस के यानी ऋणात्मक 5 मिले हैं, फिर धनात्मक 10 और फिर ऋणात्मक 10, फिर धनात्मक 15 और धनात्मक 10। इन सभी का हमें क्या करना है, कुल योगफल ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमने पिछली प्रश्नावली में पूर्णांकों को योगफल करना सीखा था, इसी तरीके से हम इसमें इन सभी पूर्णांकों का योगफल करेंगे, जिसमें आपका ऋण और धन दोनों ही संख्याएं दी गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी अंकों का योगफल हम इस तरीके से दिखाएंगे। अंकों का योग 25 प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस के 10 प्लस 15 प्लस 10। जब कोई संख्या माइनस में आती है और उसके बाहर प्लस लगा होता है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस के 2 अंक हैं जो 5 और 10 हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस ही रहेंगे। जो प्लस हैं वो प्लस हो जाएंगे लेकिन प्लस ही रहेंगे। तो 25 माइनस 15 और प्लस 10, 15 और 10 भी जुड़ जाएंगे, जिससे आपका प्लस के 25 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 25 2 बार लिखा गया है, दोनों ही धनात्मक हैं, और एक बार 15 लिखा गया है जो ऋणात्मक हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 10, 5 और 10 दोनों ही ऋणात्मक थे, इसलिए जुड़ के माइनस ऋणात्मक आपके 15 हो गए हैं, और ये 15 और 10 जुड़कर धनात्मक 25 हो गए हैं। ये 25 और ये 25 दोनों ही धनात्मक हैं। अगर हम 25 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 50, और 50 में से अगर हम 15 को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा 35। इस तरीके से यहाँ पर इन अंकों को जोड़ना है, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक अंकों का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सोमवार को श्रीनगर का तापमान माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम होने का मतलब होता है हमें उसे माइनस करना है यानी घटाना है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो मंगलवार को 2 कम हो गया, इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सोमवार को श्रीनगर का तापमान, जिसमें लिखा गया है माइनस के 5। उसके बाद मंगलवार का दिन आता है, उसमें श्रीनगर के तापमान में 2 की कमी आ गई, इसलिए -5 में -2 कर देंगे। लेकिन दोनों ही पूर्णांक आप देख रहे हैं माइनस यानी ऋणात्मक हैं, तो जब दोनों ही पूर्णांक समान चिन्ह के होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है, इसलिए माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर बुधवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई है 4 डिग्री सेल्सियस की। बढ़ोतरी का मतलब होता है वृद्धि करना यानी जोड़ना। तो -7 में जब +4 करेंगे तो दोनों ही पूर्णांक विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए ये आपस में अंतर लिखेंगे इनका। तो 7 और 4 का अंतर होता है 3, यानी 7 4 से 3 ज़्यादा है, लेकिन बड़ी संख्या 7 है जो ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक भी आएगा। अतः मंगलवार को श्रीनगर का तापमान माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को तापमान माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात की कितनी है? ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊंचाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पनडुब्बी आपकी 1200 और ये 5000। अगर हम बात करें दोनों को आपस में अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा कुल ऊंचाई आपकी 6200 मीटर। अतः जहाज़ के बीच की दूरी अगर हम देखें तो जो समुद्र तल है वो आपका कितना है, 0 है। तो 0 से अगर हम नीचे 1200 जाते हैं और ऊपर 5000 जाते हैं तो ये दोनों दूरियां आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों ही दूरियां जो हैं धनात्मक हैं। तो 1200 प्लस 5000 जुड़ने के बाद बन जाएगा 6200 मीटर। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी 6200 मीटर है। क्योंकि समुद्र तल से एक आपकी ऊंचाई
ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, लेकिन दोनों ही ऊंचाइयां धनात्मक होंगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 में मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। निकालने का मतलब होता है घटाना, यानी हम सबसे पहले लिखेंगे खाते में जमा की गई राशि थी 2000 रुपये और खाते से निकाली गई राशि थी 1642 रुपये। इसको हम घटा देंगे, तो घटाने पर हमें मिलेगा 358 रुपये, जो उसके खाते में शेष रह गई है। इस तरीके से आप ये पांचों प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे।